आप सबने भक्त शिरोमणि हित हरिवंश जी का नाम तो सुन ही रखा होगा। उनके जीवन की एक बड़ी ही अद्भुत घटना है। वह 4-5 वर्ष की अवस्था के थे। अपने मित्रों के साथ एक खेल खेल रहे थे। उन्होंने 2 मित्रों को राधा कृष्ण का स्वरूप दिया। एक को राधा बनाया, एक को श्री कृष्ण। दोनों आपस में खेलने लगे। थोड़ी देर बाद श्री हित हरिवंश जी ने राधा बने मित्र को कृष्ण का स्वरूप बना दिया और कृष्ण के कपड़े पहने हुए मित्र को राधा का स्वरूप दे दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था। भक्त हित हरिवंश जी के घर पे श्री राधा कृष्ण का विग्रह था, जिनकी पूजा उनके पिता श्री व्यास जी बड़े सच्चे भाव से किया करते थे। यहाँ घर के बाहर बगीचे में हित हरिवंश जी अपने मित्रों के साथ यह खेल खेल रहे थे। वहाँ घर में बैठे हित हरिवंश जी के पिताजी श्री विग्रह के समक्ष ध्यान कर रहे थे। जैसे ही ध्यान करते करते उनके नेत्र खुले, वह देखकर हैरान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने तो श्री राधा जी के कपड़े पहन रखे हैं और राधा जी ने श्री कृष्ण के वस्त्र पहन रखे हैं। उन्हें इस प्रकार देखकर व्यास जी सोचने लगे, हो सकता है मेरी वृद्ध अवस्था हो गई है, इसलिए गलती से मेरे द्वारा यह भूल हुई जो मैंने श्री राधा जी के वस्त्र श्री कृष्ण को पहना दिए हैं और श्री कृष्ण के वस्त्र श्री राधा जी को पहना दिए हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने पुनः सेवा प्रारंभ की। अब ठीक भांति से श्री कृष्ण को कृष्ण के वस्त्र पहना दिए और श्री राधा जी को राधा जी के वस्त्र पहनाए। पर थोड़ी देर बाद पुनः वही हुआ। श्री राधा के वस्त्र श्री कृष्ण के अंग पर और श्री कृष्ण के वस्त्र श्री राधा जी के अंग पर आ गए। यह देखकर बड़े हैरान हो गए। यह कैसा करिश्मा है, यह क्या हो गया है। तभी उन्हें घर के बाहर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ आई। वह उठकर वहां गए। वहां देखकर हैरान हो गए। उनके पुत्र श्री हित हरिवंश जी बालकों के साथ वैसा ही खेल खेल रहे थे। कभी श्री कृष्ण बने बालक को राधा के वस्त्र दे देते थे और कभी राधा बने बालक को श्री कृष्ण का वस्त्र उड़ा देते थे। तब वह समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसी ही एक अन्य घटना पुनः उनके जीवन में घटी। श्री व्यास जी अपने घर में अपने परमात्मा को भोग लगा रहे थे। वह भोग तो लड्डू का लेकर गए थे, पर जैसे ही उन्होंने लड्डू का भोग आगे रखा, वह क्या देखते हैं, अचानक से वहाँ अन्य फल प्रकट हो गए। उन फलों को देखकर व्यास जी सोचने लगे, मैंने तो फलों का भोग लगाया ही नहीं था, यह फल कहाँ से आ गए हैं। तब उन्हें पुनः पुरानी घटना का स्मरण हो आया। वह उठकर पुनः अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकले, वह देखकर हैरान हुए। उनके पुत्र हित हरिवंश जी 2 वृक्षों के सामने बड़े श्रद्धा भाव से फलों का भोग लगा रहे थे। उनकी भावना यह थी, यह दोनों वृक्ष श्री राधा कृष्ण के रूप में हमारे आंगन में विराजमान है। उन्हें इस प्रकार करता देख श्री व्यास जी समझ गए, जिन फलों का भोग हित हरिवंश ने यहाँ लगाया है, वही फल मेरे श्री विग्रह के समक्ष प्रकट हो गए हैं। अब तो उन्हें ज्ञान हो गया था कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है। यही पुत्र आगे चलकर भक्त हित हरिवंश के नाम से जगत में विख्यात हुए, जिनकी सेवा भक्ति पर प्रसन्न होकर इनके द्वारा ही संसार में श्री राधा वल्लभ जी का प्राकट्य हुआ। आज श्री बांके बिहारी मंदिर के समक्ष जो श्री राधा वल्लभ मंदिर है, उस मंदिर में जो विग्रह स्थापित हैं, उनकी सेवा का कार्य भक्त श्री हित हरिवंश जी के द्वारा ही किया गया था। तो ऐसे परमात्मा के प्रिय भक्त, जिन पर परमात्मा सदैव प्रसन्न रहे, ऐसे परम आदरणीय, परम अनुकरणीय उन महापुरुषों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।